यह कहानी एक बिल्कुल सिंपल से टीचर मिकोला की है, जिसे जिंदगी के थपेड़ों ने एक खतरनाक स्नाइपर बनने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा टीचर जो बच्चों को गणित सिखाने में महारत रखता था, अचानक से अपनी ही जिंदगी के गणित में उलझ गया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक शांत से गाँव से। वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें मिकोला और उसकी प्यारी पत्नी नास्ते रहते हैं। मिकोला एक स्कूल में टीचर है और बच्चों को गणित पढ़ाता है। वो इतना अच्छा टीचर है कि बच्चे उससे बहुत खुश रहते हैं, लेकिन एक बच्चा इवान हमेशा उसे तंग करता है। लेकिन मिकोला उसकी बातों को हंसी में टाल देता है। एक दिन जब मिकोला स्कूल में पढ़ा रहा था, तभी खबर आई कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। उस शाम जब वो घर लौटा तो उसे एक और खबर मिली, उसकी बीवी नास्ती प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर मिकोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया, जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ अब उनके ही आंगन में उतर आई हों। अगले दिन मिकोला ने अपनी पत्नी को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने 2 सैनिकों को देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वो स्कूल पहुंचा तो देखा कि स्कूल पूरी तरह से खाली है। तभी उसने टीवी पर न्यूज़ देखी कि रूस ने उसके शहर पर भी कब्जा कर लिया है। अब उसे एहसास हुआ कि वो सैनिक रूस के थे। मिकोला को अपनी पत्नी की चिंता सताने लगी और वह तेजी से अपने घर की ओर भागा। जब मिकोला घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी को 2 रूसी सैनिक बेरहमी से पीट रहे थे। मिकोला ने अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसकी भी पिटाई कर दी। बेचारा मिकोला बहुत गिड़गिड़ाया, प्लीज मेरी पत्नी को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन उन निर्दयी सैनिकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने घर की तलाशी ली और उसे आग के हवाले कर दिया। नास्त्य अपनी आंखों के सामने घर को जलते देख बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से से उसने एक पत्थर उठाया और सैनिकों पर फेंक दिया। यह देखकर सैनिकों ने फौरन गोली चला दी और नास्त्य की वहीं मौत हो गई। मिकोला ने अपनी पत्नी की लाश को देखकर रोते रोते धरती को थाम लिया, जैसे उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। कुछ घंटे बाद 2 यूक्रेनी सैनिक वहाँ पहुँचे। उन्होंने मिकोला की पहचान की और नास्त्य को दफनाने में उसकी मदद की। नास्त्य की मौत के बाद मिकोला की जिंदगी बिखर चुकी थी। उसके पास अब ना तो घर बचा था, न ही परिवार। अब उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। उसने फैसला किया कि वो उन सैनिकों को नहीं छोड़ेगा और यूक्रेन की सेना में शामिल होने का डिसीजन लिया। मिकोला अब एक साधारण टीचर नहीं था, वो एक ऐसे स्नाइपर की राह पर निकल पड़ा जिसने अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए। उसका हर निशाना अब सिर्फ एक ही मकसद से होता, बदला। दोनों सैनिक मिकोला को लेकर अपने बेस पर पहुँचे। जैसे ही उनके सीनियर ने मिकोला को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। उसने मिकोला की तरफ घूरते हुए कहा, क्या इसको फौज में भर्ती करना है? तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है ना? ये जासूस भी हो सकता है। मिकोला ने तुरंत सीनियर को पूरी बात समझाने की कोशिश की। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और जोश था कि कोई भी उसका यकीन कर लेता। सर, मैं रशियन सैनिकों को मारकर इस देश को आजाद कराना चाहता हूँ। मिकोला की इस बात ने सीनियर को सोचने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद सीनियर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, एक मौका देता हूँ। कल से तेरी ट्रेनिंग शुरू होगी। अब यहाँ मिकोला के लिए असली चुनौती शुरू हुई। वो एक आम इंसान था, इसीलिए ट्रेनिंग में उसे जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल जाती, लेकिन फिर भी वो हार मानने वाला नहीं था। एक साथी ऑफिसर ने उसकी मदद की और उसे गन को असेंबल और डीअसेंबल करना सिखाया। वो कहता, मिकोला, ये गन ही तेरी जान है, इसे ऐसे पकड़ जैसे तेरा सच्चा प्यार हो। कैंप में मौजूद सभी लोग मिकोला को देखकर सोच रहे थे, ये आदमी कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला के दिल में एक आग थी, वो हर मुश्किल को पार करने की ठान चुका था। एक रात थकावट से चूर मिकोला अपने साथियों से कहता है, भाई लोग, अब से मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मेरा कोड नेम रेवन है। ये सुनकर सभी फूट फूट कर हंसने लगे। उनमें से एक बोला, अरे मिकोला, कोड नेम ऐसे नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है। मिकोला ने भी हंसते हुए कहा, कमाने में ही मजा है, देखते रहो। अगले दिन उनके सीनियर ने सभी को बुलाया और गंभीरता से कहा, हमारे ग्रुप में स्नाइपर्स की संख्या काफी कम है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम रशियंस का डटकर मुकाबला कर सकें। जैसे ही सीनियर ने पूछा, कौन बनना चाहता है स्नाइपर, कुछ लोग जोश से भरे हुए आगे आए और इनके बीच मिकोला भी था। हिम्मत तो जैसे उसके रग रग में थी, लेकिन उसे देखकर सीनियर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने मिकोला की तरफ देखा और कहा, तुम और स्नाइपर, तुम तो एक गन को असेंबल और डीअसेंबल तक ठीक से नहीं कर पाते और तुम स्नाइपर बनने का सपना देख रहे हो? हद है। मिकोला ने गहरी सांस ली और कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, सर, मुझे खुद को साबित करने के लिए बस एक मौका चाहिए और मैं ये काम 20 सेकंड में कर दूंगा। सीनियर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने टेबल पर एक गन रखी और कहा, अच्छा तो चलो, ये रहा तेरा मौका। उस वक्त मिकोला ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और तेजी से गन को खोलना और फिर से जोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ खड़े सभी
सभी लोग हैरान थे और इसी के साथ मिकोला ने सिर्फ 18 सेकंड में ये काम कर दिखाया। उसकी फुर्ती देखकर सब तालियां बजाने लगे। सीनियर ने भी अपने अंदर की खुशी को छिपाते हुए कहा, मिकोला, तुमने खुद को साबित किया है और हाँ, अब तुम भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल हो सकते हो। ट्रेनिंग के पहले दिन मिकोला को एक पुरानी गन दी गई, जबकि बाकी सभी को मॉडर्न हथियार। मिकोला ने भी मॉडर्न गन की डिमांड की, लेकिन सीनियर ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें वो गन चाहिए तो तुम्हें इसे अपनी काबिलियत से कमाना होगा। मिकोला के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो उसने पुरानी गन लेकर ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर ने सभी को बताया कि स्नाइपर की सबसे बड़ी ताकत उसका पेशेंस होता है। फिर चाहे जो भी हो, उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। इसे साबित करने के लिए सीनियर ने गोलियां चलाई। जो भी स्नाइपर थोड़ा सा भी हिला, उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया। जब मिकोला की बारी आई तो उसने अपनी जगह से 1 कदम भी नहीं हिलाया और टारगेट पर नजरें जमाए रखी। सीनियर ने उसकी इस काबिलियत को सराहा। अगली ट्रेनिंग और भी कठिन थी। अब स्नाइपर्स को उनका टारगेट केवल एक बार दिखाया गया और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उन्हें अंदाजे से टारगेट को शूट करना था। बाकी स्नाइपर्स ने किसी तरह टेस्ट पूरा कर लिया, लेकिन मिकोला फेल हो गया। उसके पास जो पुरानी गन थी, उसे यह टेस्ट पास करना वाकई मुश्किल था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ट्रेनिंग फ्लेयर की रोशनी में थी और वो भी रात के अंधेरे में। सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। यहाँ पर हमारे मिकोला भाई साहब ने गोली चलाने की बजाय फ्लेयर की रोशनी में टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और उसने अपनी मैथ की नॉलेज का इस्तेमाल किया और एकदम परफेक्ट शॉट मारा। इस बार सीनियर उसकी इस चालाकी और सटीकता से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने मिकोला को उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। अब मिकोला का कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। दिन बीतते गए और मिकोला जी जान से अपनी ट्रेनिंग में जुटा रहा। फाइनली वो दिन आ गया जब ट्रेनिंग का रिजल्ट घोषित होने वाला था। कर्नल ने मिकोला के पास आकर उसे सैल्यूट किया और कहा, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है रेवन, अब तुम असली योद्धा हो। कुछ दिनों बाद कर्नल मिकोला के पास आया और कहा, रेवन, अपना सामान पैक कर ले, हमें एक मिशन पर जाना है। खबर मिली है कि कुछ रशियन सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। मिकोला के दिल में मानो जोश की एक अलग ही लहर दौड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक साइलेंट मुस्कान थी। वो जानता था कि ये मौका उसकी काबिलियत को साबित करने का था। जल्दी ही मिकोला और उसकी टीम लोकेशन पर पहुंच गई। वे सभी घात लगाकर बैठे थे और अपनी आंखों से टारगेट को परख रहे थे। जब निशाना साधने का समय आया, तभी उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ी जो चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। ये एक आम सी गाड़ी थी, लेकिन उसमें बैठे लोग नर्वस दिख रहे थे। रशियन सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और सवारियों को बाहर निकालने का हुक्म दिया। उन्होंने सवारियों के पासपोर्ट्स चेक किए, गाड़ी की तलाशी ली और फिर पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो रशियन सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। यह सब देखकर कर्नल की आंखों में गुस्सा उबाले मार रहा था। उसने चिल्लाते हुए अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया और पलक झपकते ही सारे रशियन सैनिक ढेर हो गए। इस तरह से उनका पहला मिशन पूरा हुआ। इसके बाद बेस पर लौटने के पर मिकोला ने देखा कि उसके कई साथी बेस पर नहीं थे। पूछने पर उसे पता चला कि वे दूसरे मिशन पर गए हैं। अगले दिन जब मिकोला को खबर मिली कि उस मिशन के दौरान उसके कई साथी मारे गए हैं, तो उसका दिल बैठ सा गया और उन सभी को एक खतरनाक रशियन स्नाइपर सेरी ने मारा था, जो रशिया का सबसे घातक स्नाइपर माना जाता था। कुछ दिन बीते और मिकोला अपने नए मिशन पर निकल पड़ा। लोकेशन पर पहुंचते ही उन्होंने चारों तरफ माइंस बिछा दी और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रशियन सैनिक वहां पहुंचे और उनके साथ इवान भी था। वही इवान जिसने स्कूल में मिकोला की जिंदगी नर्क बना दी थी, अब वो रशियन आर्मी में शामिल हो चुका था। जैसे ही रशियन सैनिकों के पैर लैंडमाइंस पर पड़े, एक जोरदार धमाका हुआ और सभी सैनिक मारे गए। मिकोला की निगाहें इवान की तरफ थीं, लेकिन कर्नल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, रेवन, इवान की मौत का दुख मत करना। उसने खुद अपने फैसले किए हैं और वो अब हमारे दुश्मन का हिस्सा था। खैर, इसके बाद मिशन पूरा करके सभी बेस कैंप पर लौट आए। वहाँ कर्नल ने मिकोला को अपनी फैमिली की फोटो दिखाई। उसकी आवाज में हल्का सा दर्द था जब उसने कहा, मेरी फैमिली में 3 लोग हैं। मेरी दोनों बेटियां नहीं जानती कि उनका पापा एक सोल्जर है। इस पर मिकोला भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कर्नल को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे रशियन सैनिकों ने उसकी वाइफ को बेरहमी से मार डाला था। तभी उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन कर्नल ने उसे मजबूती से संभाल लिया और कहा, रेवन, हमें अपने अतीत से ताकत लेनी है, कमजोरी नहीं। मिकोला की आंखों में एक नई चमक थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, कर्नल सर, मैं इस दर्द को अपने अंदर सहेज कर रखूंगा। यही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही टीम अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो गई। यह मिशन उनके अब तक के सभी मिशनों में सबसे इम्पोर्टेंट था। उन्हें सूचना मिली थी कि रूसी सैनिकों की एक टुकड़ी उसी रास्ते से गुजरने वाली है। कर्नल और मिकोला ने बिना
समय गंवाए तुरंत अपनी लोकेशन पर पहुंचकर पोजीशन ले ली। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि 2 रूसी सैनिक वहां पहुंचे और अपनी बाकी टीम का इंतजार करने लगे। तभी मिकोला की नजर उन सैनिकों में से एक पर पड़ी और उसका खून खौल उठा, क्योंकि वो सैनिक वही था जिसने मिकोला की बीवी को बेदर्दी से गोली मारी थी। मिकोला के हाथ में बंदूक थामे हुए उसका पूरा ध्यान उस सैनिक पर था जो अब उसकी रेंज में था। मिकोला ने तुरंत कर्नल से उस सैनिक को मारने की परमिशन मांगी, लेकिन कर्नल ने तुरंत इनकार कर दिया। इस वक्त मिकोला का गुस्सा चरम पर था। वो बदला लेने के लिए बेबस था। उसने एक बार फिर से फायर करने की अनुमति मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर से मना कर दिया। इस बार मिकोला का पेशेंस जवाब दे गया। उसकी आंखों में बदले की आग थी जिसने उसके फैसले को धुंधला कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी उस रूसी सैनिक के सिर में लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया। लेकिन इस गोली ने न केवल उसके दुश्मन को खत्म किया, बल्कि उसकी अपनी टीम को भी संकट में डाल दिया, क्योंकि गोली की आवाज ने रूसी सैनिकों को उनके लोकेशन का पता दे दिया। इससे भी बुरी बात यह थी कि वहाँ रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सरी पहले से ही घात लगाए बैठा था और अब उसे भी इनकी लोकेशन का पता चल चुका था। कर्नल को भी यह अंदेशा हो गया कि सरी कहीं आसपास ही है। वो उसकी खोज में जुट गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सरी की गोली ने उसे निशाना बना लिया और एक सटीक हेडशॉट ने कर्नल की जिंदगी का अंत कर दिया। मिकोला चकित रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी एक गलती ने कर्नल की जान ले ली है। अब रूसी सैनिकों ने भी मिकोला पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख मिकोला ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से बाहर निकलने लगा। दुश्मनों के इलाके से बाहर निकलकर मिकोला सीधे अपने बेस पर पहुंचा, लेकिन कर्नल की मौत का गम उसे भीतर तक झकझोर गया था। वो खुद को कर्नल की मौत का जिम्मेदार मानने लगा। उसने कसम खाई कि वो सरी को हर हाल में मार गिराएगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ ही दिनों बाद मिकोला को खबर मिली कि 2 रूसी स्नाइपर्स उसी इलाके में छिपे हुए हैं। वो बिना समय गंवाए अपने अगले मिशन पर निकल पड़ा। अपनी लोकेशन पर पहुंचते ही मिकोला ने एक स्नाइपर को निशाना बनाकर मार गिराया, लेकिन इस फायरिंग में मिकोला को भी गोली लग गई। गोली लगने के बावजूद मिकोला ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। बुरी तरह घायल मिकोला किसी तरह एक सीक्रेट बेस तक पहुंचा और वहां जाकर रेस्ट किया। उसी दौरान उसे आर्मी के मेजर का फोन आया। मेजर ने उसे बताया, मिकोला, एक गुड न्यूज है, हमने सैरी की लोकेशन का पता लगा लिया है। अब मिकोला के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला, कर्नल की मौत का बदला। मिकोला तुरंत बेस पर पहुंचा, जहां मेजर ने सभी को इकट्ठा कर स्नाइपर के बारे में बताया। मेजर ने गहरी आवाज में कहा, उसका नाम सैरी है और ये रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर। उसने हमारे 6 सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स को एक एक करके मार गिराया है। वो कभी भी अपनी पोजीशन नहीं बदलता, एक ही जगह से दुश्मनों का शिकार करता है। हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मिकोला और उसकी टीम ने एक प्लान तैयार किया। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस हमले में उलझ जाएंगे तो दूसरी टीम पीछे से वार करेगी। इस बीच मिकोला चुपके से बिल्डिंग में घुसेगा और सैरी का काम तमाम कर देगा। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक तैयार था। टीम लोकेशन पर पहुंची। सभी स्नाइपर्स ने अपनी अपनी पोजीशन संभाली और अपना निशाना लगा लिया। मिकोला भी अपने मिशन पर निकल पड़ा। बिल्डिंग में दाखिल होते ही उसने 2 रूसी सैनिकों को देखा। बिना कोई वक्त गवाए उसने उन्हें खत्म कर दिया और आगे बढ़ गया। टीम ने मिकोला के सिग्नल का इंतजार किया और जैसे ही सिग्नल मिला उन्होंने सभी रूसी सैनिकों को खत्म करना शुरू कर दिया। इधर सैरी को कुछ गलत फहमी का एहसास हुआ। उसने नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। इस बात ने उसे बेचैन कर दिया। वो फौरन बिल्डिंग की छत पर पहुंचा, जहां एक और स्नाइपर तैनात था, लेकिन जैसे ही उसने देखा वो स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका था। सैरी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ में आ गया कि वो गिर चुका है। उसने तुरंत अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें पहुंचने में अभी 10 मिनट का वक्त था। 10 मिनट जो उसकी जिंदगी के आखिरी मिनट भी साबित हो सकते थे। तेजी से अपनी पोजीशन पर वापस लौटते हुए सैरी ने यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसकी नजर मिकोला के एक खिलौने पर पड़ी जो उसकी पत्नी ने उसे दिया था। इस पल ने उसकी सोचने की पावर को छीन लिया और जैसे ही वो कुछ समझ पाता, मिकोला ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एक घातक संघर्ष के बाद मिकोला ने सैरी को चाकू मार मार कर मौत की नींद सुला दिया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। इस हाथापाई की आवाज ने बिल्डिंग में मौजूद दूसरे स्नाइपर को अलर्ट कर दिया, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मिकोला भाई साहब ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंका दिया। धमाके की गूंज के साथ वो आखिरी स्नाइपर भी खत्म हो गया। इस बीच सैरी की बुलाई गई बैकअप टीम बिल्डिंग तक पहुंच गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सैरी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उन्होंने सैरी को कॉल किया और कॉल मिकोला ने उठाया। मिकोला ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सब मरने वाले हो। फिर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। गोली की आवाज सुनते ही रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। सभी ने घबराकर ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले से ही घात लगाए बैठे थे। इसके बाद जो हुआ वो रूसी सैनिकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार फायरिंग की और एक एक करके सभी रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मिकोला की टीम ने इस जीत के साथ न सिर्फ अपने कर्नल का बदला लिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिरी दम तक लड़ने का जज्बा रखता है। तो हाँ जी दोस्तों, कैसी लगी आज की धमाकेदार वीडियो? मजा आया ना? अब
अब सोचो, अगर आपको रोज रोज ऐसा मजा मिलता रहे तो क्या बात होगी। हाँ, आपकी अपनी मुस्कान आपके लिए हर दिन कुछ नया और शानदार लेकर आने वाली है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ये मजा मिस कर दें। अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और लाइक ठोकना तो बनता ही है ना। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपना ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।